आज एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जहां पर भोजशाला को पूरी तरीके से मंदिर घोषित कर दिया गया है। कोर्ट का यह फैसला अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। लंबी कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ी गई और उसके बाद कोर्ट ने आज हिंदुओं के पक्ष में भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। हिंदू पक्ष की मांग ये लगातार की जा रही थी और इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने इस पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद अब हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से तमाम बातें कही गई है, जिसमें इस बात को माना है कि यहां पर कभी भी जो हिंदू परंपरा की पूजा थी वो खत्म नहीं हुई है। तमाम जो एएसआई की रिपोर्ट थी उनके पॉइंट्स को यहां पर पैरामीटर माना गया है और उसके बाद ये बड़ा फैसला आज आया। आप देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जरूर कही जा रही है। ओवैसी का भी बयान अब से कुछ देर पहले आया था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट पलट देगा। हालांकि आगे की बात है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो यही है कि हाईकोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला सामने आया है। धारकीय भोजशाला जिसको लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज जो फैसला सामने आया है वो जाहिर तौर पर हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत है। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के इस फैसले ने आगे और भी जो केसेस चल रहे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी। इस तरीके से हिंदू पक्ष से देख रहा है। हरिशंकर जैन भी इसी बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे कि जिस तरीके से ये पूरी लड़ाई लड़ी गई है, अब उसमें हम आगे भी इसी तरीके से लड़ाई को जारी रखेंगे और जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिन पर कब्जा किया गया है, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है, वहां पर अपनी धार्मिक पद्धति से पूजा पाठ हो रहा है, उन सारे धार्मिक स्थलों पर भी अब हम इसी तरीके से अपनी कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त कोर्ट के फैसले में सामने आ रही है वो ये कि भोजशाला को अब पूरी तरीके से मंदिर मान लिया गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने भी कहा है कि यह हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। सर, ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक दिन, धार भोजशाला मामले को लेकर आज जो है उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया है। सर, क्या बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला आज इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है। और मैं बताना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2010 को राम मंदिर का 3 जजेस की खंडपीठ की तरफ से फैसला आया था, लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उसके बाद वो मामला 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल जजमेंट है राम मंदिर के बाद जो एक हाईकोर्ट से आया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सदियों से हिंदू समाज के लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ते आए हैं और ये मांग करते आए हैं अपने तर्कों के आधार पे, अपने तथ्यों के आधार पे कि इस पूरे मंदिर का जो परिसर है, ये जो पूरा परिसर है, ये हिंदू मंदिर का परिसर है, राजा भोज ने इसको बनवाया था, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का परिसर है, संस्कृत स्कूल ऑफ लर्निंग है। इन सारी बातों को आज हमारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने पूर्णतः माना है। और जो यहाँ पे 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गलत आदेश पारित किया था, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों को यहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, कोर्ट ने आज उसको सिरे से नकार दिया है, सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया है। और यहाँ पे हमें पूजा पाठ का कंप्लीट अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है, सरकार उस पर गौर करे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये पूरा जो एरिया है ये एएसआई के कंट्रोल में, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है और जो हिंदू पक्षकार हैं उनको पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्षकार जो यहाँ पे नमाज अदा करते चले आए, कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देते हैं तो धार शहर के अंदर कोई एक उनको ऑल्टरनेट लैंड देने पे सरकार विचार करे। एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने काफी, एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष के जितने ऑब्जेक्शन थे कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब 98 डेज का एएसआई सर्वे चला उस समय मुस्लिम पक्षकार भी वहां पे मौजूद थे, हिंदू पक्षकार भी मौजूद थे। सारी चीजें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से हुई हैं और उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो इलीगल हो या कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करता हो। अब आगे क्या कुछ इसमें होने जाएगा? अब देखिए, आगे तो हम वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। अब बाकी जो जिसको आगे करना है वो आप उनसे सवाल पूछिए कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। पर आज के आदेश के अनुपालन में मेरी ये मांग रहेगी कि वहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप जो मिला है उसको क्रियान्वित किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इंदौर हाईकोर्ट के जजमेंट। कितना बड़ा फैसला मानते हैं? बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और ये फैसला ये दिखाता है कि सनातन संस्कृति के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी
सनातन संस्कृति हमेशा अपनी लड़ाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी है और उसको कोर्ट के माध्यम से आज हमने जीता है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहा है, तो अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी वहाँ पे कैविएट दाखिल करके रखेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम विष्णु शंकर जैन एडवोकेट है। मैं इस केस में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से वकील था और कोर्ट के सामने अपनी बात इंदौर हाई कोर्ट के सामने रखी मैंने। कोर्ट में क्या हियरिंग्स हुई हैं, क्या दलीलें दी गई हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपने सुना।